नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज का अपना जो वीडियो है दोस्तों एपिसोड नंबर 6 हो गया है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों कौन सा, दुर्ग और किलो से संबंधित है। ठीक है, दुर्ग और किलो से संबंधित है दोस्तों। तो वीडियो छोटी सी होने वाली है, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों व्याख्या के साथ में आपको बताए जाएंगे। तो आज का देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो किस दुर्ग के साथ दोस्तों राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन से दुर्ग के साथ में राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई दोस्तों। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो पटेल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत पटेल यूनिवर्सिटी, जिसके द्वारा जो राइट आंसर माना गया है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यहाँ पे राइट आंसर माना गया है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर मतलब कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब होता है राठौड़ वीर कल्ला की बात की जाती है। ठीक, केवल केवल राठौड़ वीर कल्ला की बात की जाती तब इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या माना गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही माना गया है। ठीक है, यहाँ पे रायमलोद और ऐड कर दिया। ठीक है, रायमलोद की बात करें तो राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद दोस्तों सिवाना दुर्ग से जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों महाराव रायमल का तो पुत्र है दोस्तों, और राव चंद्रसेन का दोस्तों भतीजा है। ठीक है, जिसकी वीर गाथाएं दोस्तों सिवाना दुर्ग से जुड़ी हुई है। सिवाना दुर्ग की बात करें दोस्तों, सिवाना दुर्ग में 1582 के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पे 1582 के अंतर्गत, ठीक है, 1582 के अंतर्गत दोस्तों एक मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा यहाँ पे सिवाना दुर्ग में आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों यहाँ पे राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठीक है, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ की वीर गाथाएं दोस्तों सिवाना दुर्ग से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो जो अपने पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यहाँ पे राइट आंसर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इनमें से ऐसा कौन सा किला है जो कि जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये जौहर स्थल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 शाखें हुई थी दोस्तों। ठीक है, 3 शाखें हुई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इसकी वजह से दोस्तों जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जौहर स्थल कौन कौन से हैं, 3, तो उसकी बात करें तो दोस्तों एक जो स्थल है वो तो हो जाएगा अपना जो महाराणा कुंभा है दोस्तों, उसके जो बाईं ओर क्या है एक भूमिगत कक्ष है। ठीक है, महाराणा कुंभा का जो कक्ष था उसके बाईं ओर एक भूमिगत कक्ष था, उसके उसमें भी एक शाखा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों एक फतेह प्रकाश जो महल है दोस्तों उसमें भी शाखा हुआ था, मतलब जौहर हुआ था। और इसके अलावा एक रतन सिंह की जो सलूम्बर हवेली दोस्तों उसके अंतर्गत भी एक मतलब कि जौहर हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये अपने जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है दोस्तों। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उपस्थित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, कुंभा महल भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ भी दोस्तों यहाँ पे स्थित है। ठीक है, लेकिन जो मोती महल की बात की जाती है तो मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ये कहाँ पे दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और मेहरानगढ़ की बात करें दोस्तों, मेहरानगढ़ कहाँ पे, तो मेहरानगढ़ अपने जोधपुर के अंतर्गत है। जहाँ पे और कौन कौन से महल है दोस्तों, फूल महल है जो कि अभय सिंह के द्वारा निर्मित है। फतेह महल है जो कि अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा चोखेलाव चोखेलाव महल है, तलहटी महल है, दीपक महल है, जानकी महल है, दौलत खाना, सिंगार महल आदि, मतलब कि ये जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, बाकी विजय स्तंभ, कुंभा महल और कीर्ति स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत दोस्तों एक तो विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है, कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों यहाँ पे ये आदिनाथ का जो स्मारक है इसको समर्पित है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ दोस्तों किसको समर्पित है, आदिनाथ का एक स्मारक है। कीर्ति स्तंभ ये मतलब कि जो कीर्ति स्तंभ है ये क्या कहलाता है, जैन कीर्ति स्तंभ कहलाता है, जो कि आदिनाथ का एक स्मारक है दोस्तों। और भगवान आदिनाथ और ऋषभ देव को भी दोस्तों समर्पित है। ठीक है, ऋषभ देव भी दोस्तों आदिनाथ को ही कहा जाता है। ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ। और इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण किसके द्वारा करवाया था, व्यापारी बगेरवाल जीजा के द्वारा करवाया था, व्यापारी बगेरवाल जीजा के द्वारा करवाया था दोस्तों। ठीक है, और निर्माण कब करवाया था, तो निर्माण की बात करें तो 1301 के अंतर्गत दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया व्यापारी बगेरवाल जीजा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? यहाँ पे जो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विजय स्तंभ को कहा जाता है, ठीक है? ये जो बात कहने वाले हैं दोस्तों उसका क्या नाम हो जाएगा? भारतीय मूर्तिकला का जो विश्वकोश है, ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये बात कही थी अपने गोट्स के द्वारा, ठीक है? गोट्स के द्वारा। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ है, जो कि ये बात किसने की थी? गोट्स के द्वारा, ठीक है? और विजय स्तंभ के बारे में और भी जो कथन है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो और कथन दोस्तों, एक तो मतलब कि इसने इसकी तुलना किसने की थी दोस्तों? रोम के टार्जन से इसकी तुलना की थी किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा, ठीक है? रोम के टार्जन से तुलना की थी किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। और इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा था? गोट्स ने। और उपेंद्र नाथ डे के द्वारा इसको दोस्तों जो विष्णु मंदिर या विष्णु स्तंभ भी कहा दोस्तों, ठीक है? जो उपेंद्र नाथ डे है दोस्तों, इसके द्वारा क्या बताया गया? ये एक विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज है दोस्तों, ठीक है? विजय स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों, तो विजय स्तंभ की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया था दोस्तों? 1440 से लेकर 1448 के मध्य महाराणा कुंभा के द्वारा दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है? 1440 से लेकर 1448 के मध्य किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। और किसकी याद में दोस्तों? सारंगपुर के जो युद्ध हुआ था दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध, जो कि मालवा के साथ में युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है? मालवा के साथ में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। इसकी विजय विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है? 1440 से लेकर 1448 के मध्य। और विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों, ये इसकी जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों, 122 फीट की इसकी ऊंचाई है, ठीक है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। और मीटर में बात करें दोस्तों, 37.19 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है? 37.19 मीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों इसके अंदर सीढ़ियों की बात करें, सीढ़ियाँ कितनी है? 157 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? और इसको इसकी जो तीसरी मंजिल है दोस्तों, इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें 9 बार अरबी भाषा के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अल्लाह शब्द लिखा गया दोस्तों। तीसरी मंजिल के अंतर्गत 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों विजय स्तंभ की बात की जा रही है, इसके निर्माता कौन हो जाएंगे? महाराणा कुंभा है, जिसने 1437 के अंतर्गत सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों 1440 से लेकर 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों, इसको जो उपनाम है दोस्तों, एक भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और इसको रोम के टार्जन के साथ भी तुलना की थी दोस्तों, किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा, ठीक है? और गोट्स ने इसको दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा है। और उपेंद्र नाथ डे ने दोस्तों इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा दोस्तों, ठीक है? और ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का दोस्तों एक लोगो है। और 1949 के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी हाँ 1949 के अंतर्गत, 1949 के अंतर्गत इसके ऊपर एक रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पे कुमारपाल प्रबंध के अकॉर्डिंग दोस्तों, यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग के द्वारा करवाया था, ठीक है? चित्रांग के द्वारा। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार दोस्तों चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? ये अपने चित्रांग के द्वारा करवाया था। लेकिन इसकी वास्तविक रूप से बात करें दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये जो कवि राजा श्यामल दास ने किसके द्वारा बताया दोस्तों? चित्रांगद के द्वारा, ठीक है? कवि राजा श्यामल दास ने दोस्तों किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया? कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, मतलब कि ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा यहाँ पे निर्माण करवाया। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग ने, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रांग। अगला क्वेश्चन देखिए, राजवल्लभ मंडल का संबंध है दोस्तों, तो राजवल्लभ जो मंडल है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित हो जाएगा? निवास संबंधी इमारतों का निर्माण करने से संबंधित दोस्तों राजवल्लभ मंडल का संबंध है, ठीक है? राजवल्लभ मंडल की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखित है? तो राजवल्लभ मंडल की बात करें दोस्तों, किसके द्वारा लिखित है? ये मंडन के द्वारा लिखित है दोस्तों, ठीक है? मंडन के द्वारा। राजवल्लभ मंडन किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? मंडन के द्वारा लिखित है। और इसके जो अध्याय है दोस्तों, अध्याय की संख्या कितनी है? 14 सही संख्या, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजवल्लभ मंडल के अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 14 संख्या है, ठीक है? इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूप मंडल, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु प्रसाद, या फिर मंडल प्रसाद मंडल, जो कि
इसके महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, ठीक है। और इसमें 14 अध्याय है टोटल, जो कि राजवल्लभ किससे संबंधित है, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक किले की बात करें दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो निर्माण करवाया था दोस्तों, परमाणु के द्वारा, ठीक है। परमाणु के द्वारा 7वीं शताब्दी के अंतर्गत, 7वीं शताब्दी के अंतर्गत दोस्तों ये परमाणु के द्वारा निर्माण करवाया था। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण यानी कि वास्तविक जो इसका जो सही रूप प्रदान करने के लिए दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। महाराणा कुंभा ने बसंतीगढ़ शिलालेख का। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो पर्यटन स्थल एक अचलगढ़ है। अचलगढ़ की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? एक सिरोही के अंतर्गत स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों परमाणु ने करवाया था 9वीं शताब्दी में, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका निर्माण दोस्तों 9वीं शताब्दी में परमाणु के द्वारा करवाया। और बसंतगढ़ का भी यही सीन है दोस्तों, 7वीं शताब्दी में परमाणु के द्वारा करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यही क्वेश्चन आ गया वापस। तो महाराणा कुंभा के द्वारा दोस्तों अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, और मतलब कि महाराणा कुंभा ने इसका मतलब कि पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका 9वीं शताब्दी में दोस्तों परमाणु के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, गागरोन का जो किला है दोस्तों, गागरोन का किला महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। और जो गागरोन का किला, इसका निर्माण करने वाला कौन दोस्तों? बीजल देव, ठीक है। बीजल देव के द्वारा दोस्तों गागरोन के किले का निर्माण करवाया, बीजल देव के द्वारा दोस्तों गागरोन किले का निर्माण करवाया। और महाराणा कुंभा की बात करें दोस्तों, महाराणा कुंभा ने दोस्तों टोटल अपने मेवाड़ के अंतर्गत 84 किले न 84 जो किले हैं, उनमें से दोस्तों 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया। जिसमें कुंभलगढ़, मचान और बसंती दुर्ग और अचलगढ़ जैसे दुर्ग बहुत सारे हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 84 में से। लेकिन गागरोन किले का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? बीजल देव के द्वारा, ठीक है, बीजल देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी का जो तारागढ़ किला दोस्तों, इसका निर्माण करवाने वाला कौन हो जाएगा? यहाँ पे राव राजा बेर सिंह के द्वारा दोस्तों बूंदी के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। कब करवाया था? 1354 के अंतर्गत, ठीक है। राव राजा बेर सिंह के द्वारा 1354 के अंतर्गत दोस्तों बूंदी के तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसके पास में दो झीलें हैं, एक तो नवल सागर झील है, नवल सागर झील, एक इसके अलावा दोस्तों जेत सागर झील है, ठीक है। बूंदी का जो तारागढ़ का किला है दोस्तों, इसके पास में एक तो नवल सागर झील है, एक तारागढ़ का ये अपना जेत सागर झील है, ठीक है। जो कि एक गिरी दुर्ग है। और रुडियार्ड जो किपलिंग है दोस्तों, रुडियार्ड किपलिंग ने दोस्तों तारागढ़ किले के बारे में क्या कहा कि एक ये भूत प्रेतों के द्वारा बनाया हुआ किला है दोस्तों, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग ने दोस्तों बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में क्या कहा? ये एक भूत प्रेतों के द्वारा बनाया हुआ किला है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।